आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम यहाँ पर मैथ पेडागोजी और मैथमेटिक्स के कुछ नए क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी टीचिंग एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे। और आप लोगों को जैसा कि पता है साइट पर न्यू एग्जाम डेट एमपीटेट की डल चुकी है, जो जनवरी 2021 में एग्ज़ाम होगा और पूरे 1 मंथ एग्ज़ाम चलेगा। 2 शिफ्टों में होगा। किस एग्ज़ाम में क्या आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? छात्रों की रुचि का, छात्रों के पारिवारिक वातावरण का, मूल्यांकन साधन वैध होने का, या फिर इनमें से किसी का नहीं? तो ध्यान देना, शिक्षक को मूल्यांकन साधन वैध होने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले जो है अंकगणित का शिक्षण महत्वपूर्ण है घरेलू कार्य के लिए, व्यवहारिक उपयोग के लिए, व्यवसाय और मजदूरी के लिए, या फिर उपयुक्त सभी के लिए। तो अंकगणित का जो शिक्षण है वो ध्यान देना इन सभी के लिए, घरेलू, व्यवहारिक, व्यवसाय और मजदूरी उपयोगी है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हम अपने आज के अगले क्वेश्चन पर। गणित में मानसिक कार्य संबंधित है गणित के सैद्धांतिक पक्ष से, गणित के व्यवहारिक पक्ष से, गणित के प्रायोगिक पक्ष से, इनमें से किसी से नहीं। मानसिक कार्य जो है व्यवहारिक पक्ष से संबंधित है, इसीलिए ऑप्शन वी इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बहुत आसान है। फैलाने का उद्देश्य क्या है? आपको ओरल सॉल्व करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को सीखना है। कैसे? 1.5 मल्टीप्लाई 2.54 ओरल कैसे करेंगे? सीधा इसको पॉइंट ना मान के आप मानो 15 लिखा है, ये क्या लिखा है 254 लिखा है, ठीक है। जो पॉइंट है वो कितने डिजिट बाद रखेंगे? लास्ट में अपन 3 डिजिट बाद रखना है, ठीक है। 15 4 जा कितना होता है 60, तो 0 6 कैरी आई, 15 5 जा 75, 75 में जब 6 प्लस करेंगे तो कितना होगा 81, 81 में 1 8 कैरी आएगी, और 15 2 जा 30, 30 में 8 ऐड करेंगे 38। अब कितने डिजिट बाद आपको पॉइंट रखना था 3। तो ये सब तो लिख के बता दिया, लेकिन ये ओरल करना है आपको एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन पेपर रहेगा, तो जिससे कि जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ही टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। तो ऑप्शन सी जो हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, ध्यान देना, अच्छे से समझना। कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 4:1। रेशियो है 4:1। यदि लड़कों की संख्या 24 तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, कितनी है? लड़कियों और लड़के का जो रेशियो है वो कितना दिया 4:1, ठीक है। लड़कों की संख्या, जब भी रेशियो में कोई चीज़ हमें दी होगी तो आप इसे यदि संख्या मानेंगे कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो ध्यान देना 4x, और लड़कियों की संख्या कितनी x। तो लड़कों की संख्या कितनी थी 24, तो 4x इक्वल कितना होगा 24, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 4 6 जा 24 यानी 6। तो ये तो आ गई क्या x की वैल्यू आ गई। अब लड़कियों की जो संख्या मानी थी हमने रेशियो में 1 का मतलब x, तो ये तो आ गई लड़कियों की संख्या x। अब लड़कों की संख्या कितनी मानी थी 4x यानी कितना होगा 24। अब हमें कुल विद्यार्थियों की क्या बतानी है, संख्या बतानी है। तो लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है 24, और लड़कियों की संख्या कितनी है 6, और जब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30, यानी डी इज अ राइट आंसर। लड़कों की संख्या में पहले से दी थी, लड़कियों की निकालनी थी, यानी लड़कियों की x मानी थी, तो x की वैल्यू जो आ गई वो लड़कियों की संख्या आ गई, और लड़कों की संख्या को लड़कियों की संख्या को ऐड कर दिया तो हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या मिल गई, यानी डी इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान देना इस क्वेश्चन को अच्छे से। कैसे सॉल्व होगा? बहुत आसान तरीके से। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 40% मत लेकर 15,000 मतों से हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? ध्यान देना, 2 उम्मीदवार थे,
तो एक उम्मीदवार को कितने 40% मतों से क्या हुआ, वो हार गया। तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे, 60% मिले होंगे। जीतने वाले को कितना मिला होगा, 60%। इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 40% मिले हारने वाले को, जीतने वाले को कितना मिला, 60%। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने परसेंट का है, 20% का। तो वह कितने हजार मतों से हारा था, 15,000, यानी 20% बराबर 15,000। तो 1% बराबर कितना आएगा, इससे ये क्या होगा, कट जाएगा, यानी ये आएगा 750। ये भी आप काट देंगे, 2 7 14, 2 5 10 0। 1% 750। तो फिर जीतने वाले का निकालना है, 60% की वैल्यू कितनी आएगी, इसका आपस में आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए ये 0 और 1 0 इसकी, और 6 5 कितना हुआ, 30। तो 1 0 ये हो गई, 6 7 42 और 3 45, यानी जीतने वाले को कितने मिले, 45,000। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक बार और इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्या किया है, एक उम्मीदवार ने 40% वोट प्राप्त करके 15,000 मतों से हार गया। जब हारने वाले को 40% मिले तो जीतने वाले को, ये क्या है, लूजर है, और ये क्या है, विनर है। जब लूजर को 40% है तो विनर को कितने होंगे, 60%। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने परसेंट का है, 20%। 20% इक्वल यानी 15,000 मत। तो 1% की वैल्यू 750। तो 60% की वैल्यू निकाली तो 45,000। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 10 ग्राम के विषय में सत्य कथन है। 10 ग्राम के बारे में इसकी पहले जो वीडियो थी उसमें बताया गया था। अब इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान देना। यह चीन की एक पुरानी पहेली है। इसमें 5 से 7 अलग अलग प्रकार के टुकड़े होते हैं। इन टुकड़ों को जोड़कर जानवरों, इंसानों और अन्य चीज़ों की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन बी 2 और 3 दोनों सही है। ऑप्शन सी केवल 1 सही है, या फिर डी तीनों सही है। तो ध्यान देना, 10 ग्राम के बारे में इसके पहले बताया था। जो 10 ग्राम है वह एक चीन की पहेली है, ये बताया था। यह एक चीन की पुरानी पहेली है। और इसमें 5 से 7 अलग अलग प्रकार के टुकड़े होते हैं। वो कैसे, 5 आकृति जो होती है वो होती है हमारी त्रिभुज की, एक होती है हमारी वर्ग की, और एक होती है हमारी समांतर चतुर्भुज की। ये बताई थी इसके पहले भी। 5 1 और 1 कितना हो गया, 7 अलग प्रकार की आकृति होती है। जब इसमें 7 इस टाइप की आकृति होती है तो जानवर, इंसान, इनका तो कोई इसमें रोल ही नहीं है, यानी ऑप्शन सी गलत है। तो जो हमारा आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आज के आगे बढ़ते हैं, जो है शिक्षार्थियों को त्रिभुज की रचना के प्रश्न समझाने हेतु बोधात्मक उद्देश्य क्या है। छात्र त्रिभुज की रचना विधि की व्याख्या करना, छात्र त्रिभुज की रचना के संदर्भ में परिकल्पना का निर्माण करना, त्रिभुज की रचना विधि का विश्लेषण करना, या फिर त्रिभुज की रचना करने की कुशलताएं प्राप्त करना। तो छात्र त्रिभुज की रचना विधि की व्याख्या करना, ये क्या है, बोधात्मक उद्देश्य पूछा है उसने, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आज के आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी इकाई अलग है, मीटर, फुट, गज, लीटर। मीटर, फुट और गज, इन तीनों से आप क्या कर सकते हो, दूरी नाप सकते। लीटर एक ये अलग यूनिट है, क्योंकि लीटर से केवल लिक्विड चीज़ें ही आप नाप सकते, दूध हुआ, तेल हुआ, ये सब लीटर से ही नाप सकते हो। क्या लीटर से आप कोई भी डिस्टेंस को माप सकते, नहीं माप सकते, इसलिए यह क्या है, इन सब से अलग है। तो डी इज अ राइट आंसर। आज का हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, जिस सीटेट की दृष्टि से, सीटेट में हर साल पूछा जाता है
और हर साल ये क्वेश्चन आता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिए। में इस टाइप से लिखा हुआ तो क्वेश्चन कैसे समझना और किस टाइप से आ सकता है ये भी देखो। 5 और 1/4 समकोण। सबसे पहले तो 5 और 1/4 इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे। 5 और 1/4 का मतलब है 5 सही 1/4। मैं समकोण में डिग्रियों की संख्या बतानी है, ठीक है। इसमें समकोण में डिग्रियों की संख्या बतानी है। अब इसको यदि आप तोड़ोगे, ये क्या है, मिश्र भिन्न है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब आप इसे तोड़ेंगे बनाएंगे तो ये कितना आएगा 21/4। समकोण कितने का होता, 90 का होता है, तो मल्टीप्लाई कर दो 90 से और इसका क्या कर दो, डिवाइड दे दो, ठीक है। 4 2 जा 8, 10 बचा, 4 2 जा 8, फिर यहाँ पे 10 बचेगा और यहाँ पे कितना 2 4 5 जाएगा यहाँ पे, ठीक है 20, तो 22.5 और इसका मल्टीप्लाई कर दो 21 में। अब यहाँ पे एक आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। कैसा कॉमन सेंस, कि जब हमारे यहाँ पे पॉइंट में मिल रहा है तो हमें ऑप्शन देखना है कि पॉइंट वाला कौन कौन सा है। देखेंगे ऑप्शन हमने कि इसमें भी पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट नहीं, इसमें पॉइंट नहीं, यानी हमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और वहाँ पे करने बैठ जाओ आप मल्टीप्लाई, तो थोड़ी सा कॉमन सेंस भी लगा के चलना है। और दूसरी बात, ज़्यादा है तो थोड़ी ओरल भी कर लिया करो। 21 का जब आप 22.5 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 है यहाँ पे, तो लास्ट में 0.5 तो आना ही आना है, तो ऐसा भी देख के कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन मैथ पेडागोजी के यहीं पे समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।